गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टडी कर रहे थे क्या, यूनिट सेकंड। अब यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10, 12th क्लास की फिजिक्स। तो हमने क्या डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में? हमने डिस्कस कर लिया था करंट डेंसिटी के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी क्या था? J। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, तो क्या लिखोगे? एज वी नो दैट, क्या कि आपने एक रिलेशन पढ़ी थी क्या, I इजकल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, चलो पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। क्या रिलेशन था? प्रीवियस वीडियो में काफी बार डिस्कस कर चुका हूं। किस किस के बीच में रिलेशन था? आई और वीडी के बीच में। मींस यही रिलेशन था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। यही था ना? ठीक है, यही था। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय कैपिटल ए। एरिया से डिवाइड करवा देंगे किसको? ए को। तो क्या बनेगा? आई अपॉन ए इजकल टू एन ई ए वी डी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल, क्या बचा? एन ई वी डी, यही बचेगा आप लोगों के पास। और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। फ्रॉम करंट डेंसिटी, क्या थी? I बाई ए इजकल टू जे। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी? I बाई ए इजकल टू जे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, देखिएगा प्यारे बच्चों कि I इजकल टू एन ई ए वी डी था, ठीक है, और मैंने क्या डिवाइड करवा दिया दोनों तरफ, बोथ साइड ए से। तो राइट हैंड साइड ए से तो ए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? एन ई वी डी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ए बाई आई बाई ए। और करंट डेंसिटी क्या थी? आई बाई ए इजकल टू जे। तो आपको क्या मिला? जे इजकल टू एन ई वी डी। इक्वेशन नंबर 4 क्या मिला? इक्वेशन नंबर 4। अभी आपने वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकाली थी? ई कैपिटल ई टी अपॉन एम, ये निकाली थी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे किसकी? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू Vd इन इक्वेशन 4। किसमें? इक्वेशन नंबर 4 में। तो Vd की वैल्यू क्या आएगी? तो सॉरी, J की वैल्यू क्या हो जाएगी? J इजकल टू एन ई और स्क्वायर ई ई टी टो अपॉन एम, ये वैल्यू होगी भाई। ठीक है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। किसको? इस टर्म को कैसे लिखेंगे? देखिएगा, ई बाई एम एन ई स्क्वेयर टो, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। देखो, ई को ऊपर रखा और जो बचा एन ई स्क्वेयर टो, इसको मैं नीचे ले आया। इसका मतलब क्या है? ये एम अपॉन ई अपॉन है, फिर एम अपॉन है एन ई स्क्वेयर टो।
ठीक है। और इसको अभी प्रीवियस वीडियो की थी, जब भी आपने देखी होगी, तो उसके लिए वैल्यू क्या आई थी, रो। क्या वैल्यू आई थी, रो। देखिएगा प्रीवियस वीडियो में, रो तो m अपॉन एन ई स्क्वेयर टो, यही था ना। तो इसकी जगह क्या लिख देता हूं, रो, ई जे इजकल टू ई बाई रो। बिल्कुल सही, सही का सर आपने, ठीक है ना। और 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा। तो आप लोग ये एक रिलेशन देखना चाहो तो देख सकते हो, किस किस के बीच में रिलेशन है, जे करंट डेंसिटी के बीच में, रो क्या थी आपकी, देखिएगा रजिस्टिविटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी देखिएगा ये क्या होगी, 1 अपॉन रो क्या होती है, सिग्मा। शायद यही रिलेशन आप लोगों को फाइंड आउट करनी थी, करंट डेंसिटी जे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। ये आपकी रिलेशनशिप आ गई है, ठीक है ना। तो ये आपकी रिलेशन थी किस किस के बीच में, जे ई और जे ई और सिग्मा के बीच में। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है ना। ये आपके रिलेशन हो गई बच्चों। देखिएगा आपकी नेक्स्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या थी, रो के बारे में, और मोबिलिटी म्यू, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास आई क्या था, एन ई ए बी डी, इक्वेशन फर्स्ट यही था ना, आई एन ई ए बी डी। और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, म्यू इजकल टू बी डी, यही थी ना, अपॉन ई, यही थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी मोबिलिटी, मोबिलिटी थी। और बीडी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, म्यू ई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, आप बीडी की जगह क्या पुट कर दोगे, म्यू ई। तो क्या हो जाएगा, एन ई ए बी डी की जगह रख देंगे हम म्यू ई, रख दिया। अब ए को नीचे ले आएंगे, आई बाई ए एन ई म्यू ई, देन क्या बनेगा भाई, आई बाई ए इजकल टू जे, आई बाई ए इजकल टू जे। और आई बाई ए, जे की जगह हमने अभी अभी रिलेशन निकाला था क्या, सिग्मा ई। तो जे की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ई लिख सकते हैं। और सिग्मा क्या निकाला था, 1 बाई रो, यही निकाला था। तो आई बाई ए इजकल टू ई बाई रो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने इससे क्या निकाल लिया, ई बाई रो की भी, आई बाई ए क्या था, जे था, जे लिख सकते हैं। आई बाई ए की जगह, जे की जगह क्या लिख सकते हैं, हमने अभी अभी रिलेशन की थी कि जे रो और ई, ठीक है। तो जे की जगह लिख सकते हैं ये, और सिग्मा क्या होता है, 1 बाई रो, तो लिख दिया। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ई बाई रो इजकल टू एन ई म्यू ई, ई से ई कैंसिल, 1 बाई रो इजकल टू एन ई म्यू, या फिर आप रो की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 1 बाई एन ई म्यू। तो आ गई है आपके रिलेशन, ठीक है ना। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई म्यू के। क्या है कि जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई म्यू के, ठीक है। तो ये आपके दो रिलेशन हो गए हैं, ठीक है। लगभग हाफ यूनिट आपकी हो चुकी है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत जल्द करेंगे, जैसे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, मीन सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।